certificate of deposits. What beta point is what now? Certificate of deposit. Same certificate of deposit, CDs. Certificate of deposit is also a money market instruments. बेटा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आ गया, मतलब याद रखने का, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मतलब शॉर्ट टर्म फंड रेज करने के लिए होता है बेटा, और रेजिंग व्हाट, शॉर्ट टर्म फंड्स। और कभी भी याद रखना, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई, है कि नहीं? और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने वाला कौन होता है? सेबी। याद रखो, मनी मार्केट आरबीआई, कैपिटल मार्केट सेबी, बराबर है। सबका बॉस एक्चुअली आरबीआई है, याद रखो, ठीक है। तो बेटा सीडीज, जो सीडीज है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है फॉर रेजिंग शॉर्ट टर्म फंड्स। याद रखना सबसे पहला, शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करने के लिए, बराबर है। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, इट्स एन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इट्स व्हाट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। सो फर्स्ट रिमेंबर इट, ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडीज आर इशूड सिंस 1989, राइट? CDs are issued since what beta? 1989 by whom? Scheduled commercial bank. कौन इशू करता था बेटा इसको? Scheduled commercial bank. CDs are issued since 1989 by scheduled commercial bank. बराबर है, पहले scheduled commercial bank ने ही स्टार्ट किया है, और नॉर्मल सी बात है, ये CDs इशू भी कौन करता है? बैंक्स ही, और कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस, सॉरी, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एंड व्हाट बेटा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको इशू करते हैं बेटा, समझे कि नहीं? तो सीडीज आर इशूड सिंस 1989 बाय हुम बेटा? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, एक्सेप्ट आरआरबीज। आरआरबीज नहीं था उसमें, रीजनल रूरल बैंक्स नहीं था, रीजनल रूरल बैंक इशू नहीं करता था, याद रखना। सो सीडीज आर इशूड सिंस 1989, रिमेंबर इट, व्हाट? CDs are issued since 1989 by scheduled commercial banks, right? And CDs are what? Money source for banking system. CDs are what beta? Money source for banking system at market related interest rates, right? ये money source है बेटा। बैंक्स को भी अगर पैसा चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पैसा चाहिए, तो सीडीज इशू करके फंड रेज कर सकते हैं, राइट? एट मार्केट रिलेटेड इंटरेस्ट रेट, जो भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो इंटरेस्ट रेट, वो बराबर है, उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं? सीडीज इशू करते हैं। और ये सीडीज हमेशा याद रखना, इशू किस पे होता है? डिस्काउंटेड वैल्यू पे। मतलब समझो एक एग्जांपल, जैसे 1 लाख का फेस वैल्यू का सीडी है, बराबर है, तो ये लोग इशू कितने में करेंगे? समझो 93,000 में, क्या 93,000 में इशू किया, तो दिस इज व्हाट डिस्काउंटेड वैल्यू। इसमें ऐसा कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता कि 7% इंटरेस्ट मिलेगा, 8% इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा। 1 लाख का फेस वैल्यू है, इशू करते टाइम पे वो डिस्काउंटेड वैल्यू में इशू करेंगे 93, और जब मैच्योरिटी पीरियड आएगा तो आपको 1 लाख मिल जाएगा। तो जो डिफरेंस है 7,000 का, वही आपका समझो वो सामने वाले के लिए क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट अर्निंग हो गया, और बैंक्स के लिए क्या हो गया? इंटरेस्ट का कॉस्ट हो गया, दैट्स इट। इंटरेस्ट यील्ड जैसा हो गया, है कि नहीं? तो याद रखना 1 लाख और 93 का डिफरेंस 7,000, वही 7,000 क्या हो गया? इंटरेस्ट जैसा हो गया, बराबर है? मालूम पड़ा कि नहीं? 1 लाख और 93, तो हमेशा याद रखना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, ये सब डिस्काउंटेड वैल्यू पे इशू होता है। इस पे इशू होता है बेटा डिस्काउंटेड वैल्यू, राइट? याद रखना ये एक अच्छा मनी सोर्स है बैंकिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। और सीडीज आर इशूड सिंस 1989 बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, बराबर है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ने ही स्टार्ट किया था और तब से चला आ रहा है, ठीक है। एक्सेप्ट आरआरबीज, एक्सेप्ट आरआरबीज इशू नहीं करता, याद रखना, ठीक है। ये दिमाग में रखना, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, ठीक है। और बेटा दिया ये इधर, सीडीज आर इशूड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सीडीज आर इशूड बाय हुम? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब ये जो इशू करते हैं बेटा, सीडीज इशू करते हैं, वो सीडी है क्या? वो एक तरह से प्रॉमिसरी नोट ही है, प्रॉमिसरी नोट ही है बेटा। जैसे एसबीआई को समझो फंड चाहिए, शॉर्ट टर्म फंड चाहिए, बराबर है, फंड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो उसने क्या किया? टीसीएस से कांटेक्ट किया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से, ठीक है, कि भाई हमको 100 करोड़ का फंड चाहिए। टीसीएस ने क्या किया? फंड दिया बेटा, ठीक है। टीसीएस ने फंड दिया, ये लोग क्या देंगे? बैंक्स क्या देगा? सीडी बना के देगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देगा, प्रॉमिसरी नोट कि भाई आपने मुझे पैसा दिया है, मैच्योरिटी पे मैं आपको पैसा रिटर्न कर दूंगा, दैट्स इट, विद फेस वैल्यू, ठीक है। इशू तो डिस्काउंटेड वैल्यू पे ही किया होगा,
इशू तो डिस्काउंटेड, जैसे समझो एग्जांपल क्या बोला मैंने, इशू किया उसने बैंक्स ने 93 में, बट मेच्योरिटी पे कितना मिलेगा, टीसीएस को 1 लाख। समझा, क्लियर। अब टीसीएस के एग्जांपल के बेसिस पे समझो इन्होंने इशू कितने में किया, जो बैंक्स है उसने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया, इशू प्राइस दैट इज डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू हो गया समझो कितना 93 लाख, कितना हो गया 93 लाख, बराबर है। और फेस वैल्यू जो भी होगा वो उसके बेसिस पे फेस वैल्यू दे देगा, दैट्स इट, बराबर है। मालूम पड़ा कि नहीं, जैसे फेस वैल्यू अपना 1 करोड़ हो गया तो 1 करोड़ का फेस वैल्यू दे देगा, या जो भी है 100 करोड़ हो गया तो उसके हिसाब से 93 करोड़ अपना क्या हो गया डिस्काउंटेड वैल्यू, फेस वैल्यू कितना था 100 करोड़, तो 100 करोड़ का बाद में उनको मिल जाएगा, खत्म। जो भी वैल्यू रहेगा उसके वैल्यू के बेसिस पे आपको, इसका मतलब है कि फेस वैल्यू आपको मिलना है, दैट्स इट। मैच्योरिटी पे आपको फेस वैल्यू मिलना है। इशू प्राइस जो होगा बैंक इशू करेगा वो डिस्काउंटेड वैल्यू में करेगा, किसमें करेगा, डिस्काउंटेड वैल्यू, दैट्स इट। अब वो कोई भी प्राइस रहे, चाहे वो 1 करोड़ रहे, 100 करोड़ रहे, 200 करोड़ रहे, 500 करोड़ रहे, वट एवर, ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं। तो हमेशा याद रखना ये इश्यू होगा डिस्काउंटेड वैल्यू में, और मेच्योरिटी पीरियड पे सामने वाले को फेस वैल्यू जितना अमाउंट मिल जाएगा, जो फेस वैल्यू अमाउंट का, इसका मतलब जो डिफरेंस होगा डिस्काउंटेड और फेस वैल्यू का, डिस्काउंटेड वैल्यू एंड फेस वैल्यू का, वही क्या हो गया सामने वाले के लिए रिटर्न और बैंक के लिए कॉस्ट, दैट्स इट, ठीक है। सो याद रखना, सो इट्स लाइक अ प्रॉमिसरी नोट जैसे ही हो गया, सीडी क्या हो गया प्रॉमिसरी नोट, कि भाई हम आपको इतने डेज के बाद आपका पैसा रिटर्न कर देंगे, ठीक है, प्रॉमिसरी नोट लाइक। सो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, अब ये तो बताया मैंने मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आ गया मतलब रेगुलेटेड बाय आरबीआई, सिंपल सा फंडा, ठीक है, रेगुलेटेड बाय आरबीआई। और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता किसके लिए, इट इज फॉर रेजिंग शॉर्ट टर्म फंड्स, राइट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड फॉर रेजिंग शॉर्ट टर्म फंड्स, ओके। एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर इशूड बाय whom, banks. Or normally certificate of deposits are issued by banks when deposits growth is sluggish. जब डिपॉजिट ग्रोथ क्या होता है, स्लो मूविंग होता है, इनएक्टिव होता है, कस्टमर कम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, ठीक है, वो टाइम पे बैंक क्या करता है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं। नॉर्मली बैंक्स क्या करता है वो टाइम पे इशू करता है सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बराबर है, फंड रेज करने के लिए, राइट। So certificate of deposits are issued on what, discounted value, ये तो देखा आपने, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर इशूड ऑन डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू, ये भी देख लिया आपने। हाँ, मिनिमम इशू अमाउंट याद रखना, मिनिमम इशू अमाउंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मिनिमम इशू अमाउंट कितना है बेटा, 1 लाख रुपीज, कितना है मिनिमम इशू अमाउंट इज व्हाट, 1 लाख रुपीज, ठीक है, मिनिमम इशू क्या बेटा, मिनिमम इशू अमाउंट है 1 लाख, याद रखो। Or in multiples of 1 lakh, like 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, 5 lakhs, right? So minimum issue amount of certificate of deposit is what, 1 lakh rupees. Remember it, minimum issue amount. This is what minimum issue amount. कितना है, 1 lakh rupees. 1 लाख से नीचे का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू नहीं होता, ठीक है। सो मिनिमम इशू अमाउंट इज 1 लाख और इन मल्टीपल्स ऑफ 1 लाख। अब बोलेगा 1,50,000 का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ले लो, नहीं, फिर आपको 2 lakhs का लेना पड़ेगा, 1 लाख और इन मल्टीपल्स ऑफ 1 लाख, ठीक है। 1 लाख के बाद 2 lakhs, फिर 3 lakhs, 4 lakhs, 5 lakhs, 6 लाख, लाइक दैट, ठीक है, बराबर है कि नहीं। तो ये मल्टीपल्स ऑफ 1 लाख, जैसे बैंक्स में जाते हो, एटीएम्स में जाते हो तो उधर लिखा रहता है ना इन मल्टीपल्स ऑफ दिस, तो मतलब अभी 100 है तो 100, 200, 300, 400 लाइक दैट, समझे कि नहीं, मालूम पड़ा, 1000 है तो 1000, 2000, 3000, 4000 लाइक दैट, ठीक है। सो मैच्योरिटी पीरियड याद रखो, मिनिमम इश्यू अमाउंट तो देख लिया, मैच्योरिटी पीरियड याद रखना, मैच्योरिटी पीरियड। अब मैच्योरिटी पीरियड में याद रखो, बैंक्स के लिए मैच्योरिटी पीरियड क्या है इसका, मिनिमम 7 days है और मैक्सिमम 1 year है बैंक्स के लिए, नॉर्मल एकदम, ठीक है, पूरा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसा, शॉर्ट टर्म जैसा, शॉर्ट टर्म जैसा ही दिख रहा है, मिनिमम 7 days और मैक्सिमम 1 year तक का सीडी इशू कर सकता है, इतने पीरियड का। बट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए तो थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या बोल रहा है, 1 year to 3 year, क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए सीडी इशू का पीरियड क्या है, 1 year to 3 years, बराबर है, मतलब मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 years। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो सीडी इशू करेगा उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है इधर,
1 ईयर टू 3 ईयर। क्लियर? तो ये है अपना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। इतने पॉइंट मेन माइंड में रखना और याद रखना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को आप कोलेट्रल बना के लोन नहीं ले सकते। बराबर है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को आप कोलेट्रल रख के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के ऊपर लोन लेना वो अलाउड नहीं है। बराबर है? इसके ऊपर आप इसको कोलेट्रल रख के, ये डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, इसको रख के हम लोन लेगा, ऐसा अलाउड नहीं है। समझा कि नहीं? मालूम पड़ा? समझो टीसीएस ने क्या दे दिया फंड दे दिया बैंक्स को, टीसीएस के पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आ गया, है कि नहीं? अब टीसीएस को फंड चाहिए तो टीसीएस क्या वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को कोलेट्रल रख के किधर से लोन नहीं ले सकता, इट्स नॉट परमिटेड। ये भी याद रखो, ठीक है? मालूम पड़ा? नहीं तो पता है ना, सर्टिफिकेट रहेगा तो आप लोन ले सकते हो, बट सीडीज में ऐसा अलाउड नहीं है। समझा कि नहीं? मालूम पड़ा? जैसे आप फिक्स डिपॉजिट देखो, आपने अगर फिक्स डिपॉजिट खोला है बैंक के पास, तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है ना फिक्स डिपॉजिट का, उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप कोलेट्रल रख के लोन ले सकते हो। बराबर है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को आप कोलेट्रल रख के लोन नहीं ले सकता बेटा, इट्स नॉट परमिटेड। गॉट इट? मालूम पड़ गया? तो ये याद रखना, दिस इज व्हाट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। गॉट इट?